ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है? आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले इस समय ना तो पृथ्वी थी, ना सूरज था, ना कोई ग्रह था। आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना हुआ है एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान और घनत्व अनंत था। एक समय बाद इस गोले में भीषण विस्फोट हुआ, जिससे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। इस घटना को द बिग बैंग कहा जाता है। इस घटना के बाद ब्रह्मांड का विस्तार होने लगा, जो आज भी जारी है। तारों और आकाशगंगा का निर्माण कैसे हुआ? 5 से 6 अरब वर्ष पहले गुरुत्वाकर्षण के कारण हाइड्रोजन गैस से बने बादल और धूल एकजुट होकर बादलों का एक बड़ा झुंड बने, जिसे निहारिका नेब्यूला कहते हैं। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने तारों का निर्माण करने लगे, जिसे आकाशगंगाओं का जन्म हुआ। तारों के एक बड़े समूह को आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी को हजारों प्रकाश वर्षों लाइट ईयर्स में मापी जाती है। एक अकेले आकाशगंगा का व्यास लगभग 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच होता है। हमारा सौर मंडल भी एक आकाशगंगा में ही है, जिसे मंदाकिनी द मिल्की वे कहते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है? बिग बैंग से निकलने वाले पदार्थ अंतरिक्ष चारों तरफ बिखरे हुए थे, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में जुड़ने लगा, जिनसे सभी ग्रहों का जन्म हुआ, जिसमें से एक हमारी पृथ्वी थी। पृथ्वी जन्म के बाद एक आग के गोले के रूप में थी, जिसका तापमान लगभग 1200°C था। इसके चारों तरफ खोलते लावा के समुद्र थे। इसी समय एक थिया नाम का एक ग्रह, जिसका आकार मंगल ग्रह के समान था, 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आकर पृथ्वी से टकराया। दोनों ग्रहों के आपस में जुड़ने से पृथ्वी का आकार बड़ा हुआ। थिया ग्रह जब पृथ्वी से टकराया, उस समय पृथ्वी का एक छोटा सा हिस्सा अलग होकर पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगा, जो आज पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह हमारा चांद है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है? आप पृथ्वी के चारों तरफ पानी ही पानी था। समुद्र के नीचे सूक्ष्म जीव, एक कोशीय जीवाणु पनपने लगे, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण करने लगे। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल में ओजोन लेयर का निर्माण किया। धीरे धीरे अन्य जीवों का विकास हुआ और पृथ्वी पर पेड़ पौधे फलने फूलने लगा और जंगलों का निर्माण होने लगा। टेट्रापॉड्स जैसे जीवों का विकास हुआ, जो पानी से निकलकर जमीन में रहने लगे। इनसे आगे चलकर और कई जीवों का जन्म हुआ, जो बाद में डायनासोर बने। इनमें कुछ शांत स्वभाव के थे और कुछ हिंसक थे। 14 करोड़ सालों तक डायनासोर ने पृथ्वी पर राज किया। डायनासोर का अंत कैसे हुआ है? आज से लगभग 6.6 करोड़ साल पहले सभी जीव धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे। उस वक्त एक इजिप्टा नाम का बड़ा सा उल्का पिंड, जो 17,000 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से धरती से आकर टकराया, जिसे एक भयंकर विस्फोट हुआ। जिस जगह यह पिंड आकर गिरा, वर्तमान में मेक्सिको, वहां की धरती टूटकर आसमान में ऊपर चली गई। जब यह नीचे धरती में गिरने लगे तो इनसे भीषण तबाही हुई, जिसे धरती में एक बड़ा भूकंप आया। भूकंप के कारण समुद्रों की लहरें सुनामी का रूप ले लिया। पृथ्वी के नीचे स्थित ज्वालामुखी फटने लगा। इनसे निकलने वाली जहरीली गैस वायुमंडल में जाकर फैल गई, जिसे डायनासोर के साथ बहुत से जीवों का अंत हो गया। लेकिन धरती के अंदर रहने वाले कुछ जीव, मैमल्स, स्तनधारी जीव इस भयंकर विनाश से बच गए। पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म कैसे हुआ है? आज से लगभग 53.5 लाख साल पहले अफ्रीका के जंगलों में पेड़ों पर आर्डिपिथेकस रामिडुस नाम के बंदर रहते थे, जिन्हें कहते हैं ये हमारे पूर्वज थे। समय के साथ यह पेड़ों से उतरकर जमीन में रहने लगे। हजारों सालों के विकास के बाद ये अपने दोनों पैरों से चलना सीख गए थे।
जिसे उनका ऊर्जा बचता था और ये खाते खाते भी चल सकते थे और इनका दिमाग भी तेजी से विकसित हो रहा था। समय के साथ विकास भी चल रहा था। समय के साथ साथ इन्होंने शिकार करना, पत्थरों से औजार बनाना सीखा। जैसे जैसे समय बीत रहा था इनके सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ रही थी। इन्होंने आग के ऊपर भी काबू पा लिया, जो हमारे पूर्वजों के लिए बहुत बड़ी खोज थी। इसे वे ठंड और अंधकार का सामना कर सकते थे। ये लोग एक दूसरे से बात करने के लिए अलग अलग तरह के आवाज निकलते थे, जिसे इन्होंने भाषा का विकास किया। समय बिता गया और हमारे पूर्वजों का विकास होता गया, जो अंत में जाकर होमो सेपियंस आज के युग के मानव बने। होमो सेपियंस धीरे धीरे होमो सेपियंस अफ्रीका से निकलकर दूसरे स्थानों में पहुंचने लगे और पूरी पृथ्वी में अपना आवास बना लिया। समय के साथ नए नए सभ्यता का विकास हुआ, जिसके साथ मनुष्य का मानसिक विकास होता रहा। आज मनुष्य इतना उन्नति कर चुका है जिसे वे आज चांद और दूसरे ग्रहों में जा सकता है। आज मनुष्य मंगल ग्रह पर अपने घर बनाने में लगा है। आज मनुष्य अपने मस्तिष्क का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहता है, नए नए खोज करना चाहता है।